नेताजी, पापा जी नहीं चाहते हम एक हो। वो नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। नेताजी, मैंने उनको माफ कर दिया था। आपको भी बोला था मैंने कि हाँ ठीक है, उनको सजा नहीं दिलवाएगी, लेकिन अब नहीं। अब उनको उनके किए की सजा मिलेगी। ना आप सफर करेंगी ना मैं सफर करूंगी। देविका और आपके पापा जेल जाएंगे। देखो देविका भाभी जेल जरूर जाएंगी, ये तुम्हारे तीर्थ का तुमसे वादा है, लेकिन मैं पापा को कैसे जेल भेज सकता हूँ? कैसे मतलब? अगर मैं जेल जाऊंगी तो पापा जी को भी जेल जाना पड़ेगा। सुमन सच कह रही है। पापा जी और मैं जो कुछ भी कर रहे हैं सालों से साथ में कर रहे हैं। इसीलिए जो भी मेरे साथ होगा उनके साथ भी होगा। तो जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लीजिए। नहीं नहीं लड्डू, इसकी बातों में मत आना। ये बहुत शातिर है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये झूठ बोल रही है। तुम्हारे पापा जी ऐसा क्यों करेंगे? वो तो खुद जिंदगी से लड़ रहे हैं। वो कोई नाटक नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं? मतलब? हाँ भाई, पापा को बहुत मेजर हार्ट रहता है। नेताजी इनकी बात मत मानिए। ये अपने पापा का सच देख ही नहीं पा रहे, ये सब नाटक कर रहे हो। उनको हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं आया है। मेरी बात अरे डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ सच बताइए, क्या पापा जी की तबीयत ठीक है? मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकी जान को खतरा है, शायद वो बच नहीं पाएंगे। उनके लिए सिर्फ दुआ ही काम कर सकती है। पर डॉक्टर, आप ऐसे कैसे? सुमन बस करो यार, बस। नेताजी आराम से। मेरे पापा की जिंदगी का सवाल है। क्या कर रही हो? नेताजी, चलो मानता हूँ कि पापा जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। ये भी मानता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो एकदम सच है, पत्थर की लकीर है, एकदम सही। लेकिन जरा सोचो, अगर 1% भी तुम्हारी बात गलत हुई और ये जो डॉक्टर यहाँ पे ये कह के गए हैं, उनकी जरा सी बात में अगर सच्चाई हो और पापा को अगर कुछ हो गया, तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? क्या मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ कर पाऊंगा। इसीलिए सुमन, जब तक मेरे पापा ठीक नहीं हो जाते, हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी मुझे मेरे पापा से मिलना है। प्लीज मुझे मेरे पापा से आराम से। प्लीज प्लीज। पापा, मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकता। पापा, आपके दिल पे जो भी बोझ है ना, आप प्लीज उसे भूल जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपने मुझ पे गोली चलाई है, तो ये बोझ अपने सीने पे दबा के मत रखिए प्लीज। मैं देखिए ना, आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ। पापा, मैं एकदम फिट एंड फैंटास्टिक आपका बेटा हूँ। पापा, शेर हूँ। पापा, मैं जानता हूँ कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मेरे लिए जल्द से जल्द ठीक हो जाइए ना पापा। प्लीज जल्द से जल्द ठीक हो जाइए पापा। तीर्थ भैया को तो घुमा लिया, लेकिन कब तक घुमाएंगे? पापा जी के इस हॉस्पिटल के नाटक को कभी ना कभी तो खत्म करना ही होगा ना। और जैसे ही ये नाटक खत्म होगा,
तीर्थ भैया पापा जी से सच निकलवा के रहेंगे और सुमन भी सच का पीछा नहीं छोड़ेगी। सुमन को मेरी लाइफ से हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं और पापा जी जेल से मित्तल नमकीन चलाएंगे और तीर्थ और सुमन एक हो जाएंगे। नहीं, सुमन सिर्फ मेरी है। सुमन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए मुझे करना क्या है? ये हुई ना बात। अब देखो समझ गए। सर आपको पता है आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में आपको चलना अलाउड नहीं है। आप कोई सुपर हीरो नहीं है सर, यहाँ से आप हिलिएगा नहीं। नेताजी, आप ठीक हैं? तुम हो तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? सुमन, मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ उसके बारे में तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि तुम प्लीज पापा को माफ कर दो यार। पापा से गलती से गोली चल गई है। मैं समझती हूँ कि एक बेटे के लिए ये मानना कि उसके पापा गलत है बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए नेताजी, वो गलत है। देविका भाभी ने खुद माना ना बाहर कि आपके पापा और वो मिले हुए एक साथ काम कर रहे थे। वो देविका है, देविका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। अपने बाप को बेचते हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सब कर रही है। पर नेताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद कानों से सुना है। आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मेरी सुमन इंदौरी कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ये मैं जानता हूँ। कि वो जो है ना देविका, वो सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए ये सब कर रही है, ताकि तुम्हारे जहन में पापा गलत साबित हो जाए। वो सिर्फ उसका प्लान है, उसका षड्यंत्र है। तुम जानती तो हो देविका को। मैं एक बात पूछूं? अगर ये बात साबित हो गई कि आपके पापा और देविका साथ में काम कर रहे थे, साथ में सबको बेवकूफ बना रहे थे, फिर आप क्या करेंगे? अगर ये बात साबित हो गई कि पापा गलत है और वो दोनों मिले हुए हैं, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। I promise। लेकिन सुमन, मैं जानता हूँ मेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। नेताजी आराम से आप। वो कभी गलत नहीं कर सकते। आप ठीक है? नर्स, थोड़ा इनको। नेताजी इन्हें रेस्ट करने दीजिए, ये अभी भी कमजोर है, इन्हें स्ट्रेस मत दीजिए प्लीज। नेताजी, स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है? मैं आ रही हूँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आती हूँ, ठीक है? जाइए प्लीज। हाँ, हाँ। अब क्या करेगी दीदू? क्या तू भूल गई है कि तू भोपाल से वापस यहाँ क्यों आई थी? तू भूल गई है कि ऋषि भाई को इंसाफ भी दिलाना है? मैं कुछ नहीं भूली। अच्छा, ऐसा लग तो नहीं रहा। दी, तेरे पास वो वीडियो है ना जो चंद्रकांत मित्तल को जेल में डाल सकता है, तो क्यों नहीं दे रही है पुलिस को वो वीडियो? दी, उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि चंद्रकांत मित्तल ने बोला था देविका को ऋषि भाई को मारने के लिए। दी, मुझे पता है कि जब तक चंद्रकांत मित्तल बीमार है पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, पर एटलीस्ट केस फाइल तो हो सकता है ना? क्यों नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दी, अगर तेरे हाथ कांप रहे हैं ना, तो मुझे बोल, मैं ऋषि भाई को इंसाफ दिलाऊंगी। मैं वो वीडियो मैं दिलाऊंगी उसको इंसाफ। मेरा भी भाई था वो भूमि, और तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसका वेट कर रही हूँ कि नेताजी को सच पता चल जाए, ताकि उनको ये लगे जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम कुछ गलत या कुछ बेवजह नहीं कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तो तू बीच में मत आ, इंटरफेयर मत कर। और मैं चंद्रकांत मित्तल को जेल भिजवा के रहूंगी। और चंद्रकांत मित्तल को जेल हो गई तो सुमन और तीर्थ एक हो जाएंगे, और मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। जितनी बेइज्जती से तू यहाँ से गई थी, उतने ही धमाके से तुझे यहाँ वापस आना है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। विक्रम और पापा जी भी अपना काम सही से कर रहे हैं, और मैंने भी बेवकूफ मित्तल खानदान के दिमाग में सुमन के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए हैं। बस तुझे यहाँ आकर फाइनल कीला ठोकना है।
सुमन इंदौरी के लिए जाल बिछ चुका है, बस तुम्हारा इंतजार है। दी खुद भी पुलिस के पास जाना चाहती पर फिर क्यों नहीं जा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से मुझे बोल रही है कि इंटरफेयर मत कर। इस बार मैं उसकी नहीं सुनूंगी। मैं ऋषि भाई के गुनहगारों को सजा दिलवाऊंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं उन्हें वो वीडियो दिखाऊंगी। गॉड, अगर इस भूमि ने इस वीडियो को पुलिस को दे दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इसे रोकना पड़ेगा। भूमि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्लीज। विक्रम, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? भूमि, तुम समझो, मैं नहीं चाहता कि सुमन तुमसे नाराज हो जाए। उसे तीर्थ के आगे सच्चाई साबित करनी है भूमि। उस चंद्रकांत मित्तल को अरेस्ट करवाना है, और अगर सुमन ने ऐसा नहीं किया ना तो तीर्थ उससे नाराज हो जाएगा और दोनों कभी एक ही नहीं हो पाएंगे। तो अच्छी बात है ना, ये ऐसे आदमी के साथ एक होना भी क्यों है? आप मुझे बताइए, क्या दी उस गंदे आदमी के साथ कभी भी खुश रह पाएगी? आप क्यों भेजना चाहते दी को वहाँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ भूमि। भूमि प्लीज समझो, अगर सुमन और तीर्थ एक हो गए तो हमारा मिलना बहुत आसान हो जाएगा। भूमि, अगर हम दोनों को एक होना है तो सुमन और तीर्थ का एक होना बहुत जरूरी है। प्लीज, आई लव यू। I love you too, विक्रम। ये विक्रम भूमि का फोन क्यों निकाला और ऐसे अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? कहीं चौकील भैया बोल रहे थे वो सच तो नहीं है? मुझे ये क्यों कॉल कर रही है? तुम्हारे लिए एक डील है। मुझे आपसे कोई डील वगैरह कुछ नहीं चाहिए, समझिए आप? अरे एक बार सुन तो लो। मैं और पापा जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, पापा जी मिलना चाहते हैं? हो गया उनका हार्ट अटैक ठीक? जो चीज खराब हुई ही नहीं थी वो ठीक कहाँ से होगी? हम जानते हैं कि तुम्हें पता ये सब नाटक है, और पापा जी को समझ आ गया है कि सिर्फ नाटक से काम नहीं चलने वाला, इसलिए तुमसे बात करनी थी। ठीक है। थैंक यू गणेश जी। मैं रास्ता ढूंढ रही थी और मैं जहाँ खड़ी हूँ आपने वही रास्ता बना दिया। अब मैं नेताजी को सच साबित कर पाऊंगी। एक तरफ उसका लड्डू है जो अभी अभी मौत के मुंह से बच गया है, और दूसरी तरफ मेरे पति है जो अभी भी मौत से लड़ रहे हैं। देखना लड्डू, एक ही दिन पे मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट होकर। एक शेरनी का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता कि तुम, और शेरनी का पति जो होता है वो शेर होता है। शेर चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए हमेशा ताकतवर रहता है। हम दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। क्या फायदा है ऐसी ताकत का? अगर तेरे पापा बच भी गए तो सुमन उन्हें जेल भिजवा के रहेगी। इस उम्र में ऐसी हालत में वो जेल में बच नहीं पाएंगे। तो सुमन ने जो देखा, जो सुना, मुझे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ देविका भाभी की चाल थी। अगर देविका की चाल भी थी तो क्या सुमन को दिखाई नहीं दी? दिखाई नहीं दी क्योंकि हम सब ने मिलके सुमन के साथ इतना गलत किया है ना कि उसका विश्वास अब हमारे ऊपर से उठ चुका है। मानती हूँ हमने तेरी सुमन के साथ बहुत गलत किया है लड्डू, उसका पछतावा भी है मुझे, लेकिन हकीकत तो यही है ना बेटा, अगर उसने तेरे पापा जी को जेल भिजवाया तो क्या उसका भाई वापस लौट कर आने वाला है? नहीं आएगा ना। लेकिन तेरे पापा जी अगर जेल गए तो वो बच नहीं पाएंगे, नहीं बचेंगे वो लड्डू। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी गीतू कब से इतनी सेल्फिश हो गई कि सिर्फ अपने मतलब के बारे में, अपनी खुशी के बारे में सोचने लगी। वो कब से? जब बात उसके परिवार की हो, पति की हो, तो हर औरत मतलबी हो जाती है लड्डू। सुन मेरी बात बेटा, तो सुमन को दूर भेज यहाँ से, तेरे पापा जी को बचा।
क्या कह रही हैं आप ये? आपको पता भी है क्या बोल रहे हो आप? लट्टू, सुमन अगर यहाँ रही तो तेरे पापा जी को नहीं छोड़ेगी, वो उन्हें जेल भिजवा के ही रहेगी। इसीलिए सुमन को हमारे घर से, इस शहर से कहीं दूर भेज दे लट्टू, तेरे पापा जी को बचा ले। 5 साल पहले गीतू, आप लोगों के कहने की वजह से मैंने सुमन के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। अब मैं सुमन का साथ हमेशा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा साथ उसके साथ बरकरार रहेगा, हमेशा, हमेशा के लिए। अभी नाटक करना बंद कर दीजिए, मैं आ गई हूँ। क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पर? और देविका कहाँ पर है? बोलिए, कहाँ है देविका? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि सुमन इन सब में बेकसूर है। ये सिर्फ हालातों में पिस चुकी है। वो कोई बेकसूर नहीं है। भगवान, उसके सर पे खून सवार है, वो आपके पापा जी को मार देगी। लट्टू, क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं कोई बकवास नहीं कर रही। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद ही अपने आंखों से देख लीजिए। आपके पापा को वो मार देगी, आप अनाथ हो जाएंगे। चलिए। भगवान, बताइए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? क्या चाहिए आपको? तेरा खेल खत्म करने के लिए। क्या? यप। नेताजी, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही है मतलब? पापा जी को मारने की कोशिश कर रही है। और क्या कर रही है? सुमन, भगवान के लिए ऐसा मत कर, छोड़ दे इन्हें। हो गया नाटक? मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या कि मैं यहाँ पर आऊंगी आप लोगों के बुलाने पर, वो भी बिना कोई तैयारी किए? सब रिकॉर्ड कर लिया मैंने। चंद्रकांत मित्तल, अब मेरा नहीं आपका गेम खत्म। आपके पापा का सच। बताइए, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? क्या चाहिए आपको?